2006 में एक मूवी आई थी। सारे लोगों ने उस मूवी को देखा था और बहुत पसंद किया था। उस मूवी का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई, और उसका एक डायलॉग था, बहुत फेमस हुआ था। वो डायलॉग था जादू की झप्पी। और उसमें एक डिजीज़ थी जिससे कि मुन्ना भाई ग्रसित होता है। मतलब कि संजय दत्त जिस डिज़ीज़ से सफ़र करता है, उस डिज़ीज़ का नाम था केमिकल लोचा। जितने लोगों ने उस मूवी को देखा है उनको ये पता ही होगा कि ये केमिकल लोचा क्या होता है। ये एक तरह की इलनेस थी, एक मेंटल डिजीज़ जिससे कि संजय दत्त सफ़र कर रहा था। और उसका कॉज ये था कि कुछ हिस्ट्री की ऐसी बुक्स थी जिसको उसने बहुत ध्यान से पढ़ा था और जिसमें गांधी जी की कुछ शिक्षाएं थी। और गांधी जी की शिक्षाओं में से एक थी कि अपने दुश्मन को हमको क्षमा करना है। मतलब अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है उसे भी हमको क्षमा करना चाहिए, हमको उसका बदला नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम बदले में क्या करते हैं। अगर कोई हमको मारे तो हम बदले में उससे ज़्यादा मारते हैं। अगर कोई हमें बुरे शब्द कहता है तो बदले में हम क्या करते हैं, और भी बुरे शब्द हम बोलते हैं। इस तरह से आजकल हम सबको देखते हैं, सारे लोग ऐसा ही व्यवहार रखते हैं एक दूसरे के साथ। क्षमा करना लोग टोटली भूल चुके हैं। परंतु गांधी जी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि हमें अपने दुश्मनों से, जो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार रखते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, उनके साथ उनका बदला हमें बुराई से नहीं देना है। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वचन भी हमें बताता है कि अगर कोई एक गाल में हमें मारे तो हमें दूसरा गाल बढ़ाना चाहिए। ये है दुश्मन से प्रेम। और हम ये देखते हैं कि आज के समय में अपने दुश्मनों से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन इस मूवी में इस बात को बहुत अच्छे से चरितार्थ किया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो बदले में हमें उसको जादू की झप्पी देनी चाहिए। मतलब हमें उसको गले लगाना चाहिए, हमको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें उसको श्राप नहीं देना है, परंतु हमको उसको आशीषें देनी है। और ऐसा करके ही हम उस ईश्वर की संतान कहलाते हैं। अगर हमारे मन में बुराई है, अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम बहुत बड़ी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परंतु जब हम किसी को क्षमा कर दें तो वो हमें ईश्वर की संतान होने का अधिकार उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आसान नहीं होता अपने बैरियों को क्षमा करना, अपने दुश्मनों को क्षमा करना, लेकिन बाइबल और वचन हमें ये बताती है कि हमें बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, परंतु जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ बदले में हमें इतना अच्छा व्यवहार करना है कि एक दिन वो खुद हमारे सामने झुक जाए और खुद हमसे कहे कि सचमुच में मैं तुम्हारे व्यवहार के सामने झुक गया हूँ। क्या हमारा व्यवहार ऐसा हो सकता है? ये सब बातें सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं, पढ़ी हुई बातें नहीं हैं, परंतु आज ये हमारे मन में होनी चाहिए। हमारी आत्मा में इन शिक्षाओं को बसा होना चाहिए। जिस तरह से मूवी में दिखाया कि अंत में जो उन्होंने ये लड़ाई है वो अहिंसा से ही जीती, उन्होंने बदला नहीं लिया। जो गांधी जी की शिक्षाएं थी, जो यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, वो आज भी ज़िंदा है और हमारे अंदर वो ज़िंदा होनी चाहिए कि जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, हमें उनको क्षमा करना ही है। क्योंकि इसी बात से हम लोगों को ये बता और दिखा सकते हैं कि सचमुच में हमारे अंदर वो परमात्मा है, वो ईश्वर हमारे अंदर रहता है। अगर हम उल्टा काम करते हैं, अगर हम बदला लेते हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है आप जानते हैं कि अगला हमसे और ज़्यादा बदला लेगा और हम भी फिर बदला लेंगे और उस लड़ाई का कभी अंत नहीं होगा। वहाँ पर कभी भी शांति व्यवस्था नहीं हो सकती, कभी भी वहाँ पर मेल प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ पर बदला है वहाँ पर ईश्वर हो ही नहीं सकता, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती।
इसीलिए ईश्वर ने हमें ये सिखाया है कि एक गाल पर अगर कोई हमें मारे तो हमें दूसरा गाल भी उसके तरफ बढ़ाना चाहिए। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब जो क्षमा है वो वीर का आभूषण होता है। इसीलिए अपने दुश्मनों से हमें प्रेम करना सीखना है, हमें उन्हें क्षमा करना है, ना कि उन्हें हमें श्राप देना है। हमें उनके साथ इतनी भलाई करनी है, इतनी भलाई करनी है कि एक दिन स्वयं आके वो हमसे कहे कि वाकई में हम आपके अंदर उस ईश्वर को देखते हैं और वाकई में ऐसा करके वो सचमुच में आपसे प्रेम करे। तो इस तरह की चीज़ों को हमें अपने जीवन में लेकर आना चाहिए। कुछ ऐसी अच्छी मूवीज़ है जो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप ज़रूर इस पिक्चर को एक बार देखें और ये देखें कि किस तरह से जो संजय दत्त है वो अपने सताने वालों को जादू की झप्पी देते थे, वो बदला नहीं लेते थे, बल्कि जो गांधी जी की जो शिक्षाएं थी उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया। तो मेरे और आपके लिए भी यही शिक्षा है कि हम भी इस तरह की शिक्षाओं को अपने जीवन में हम अपनाएं। धन्यवाद।